ऑलराइट। सो लिखे तीनों साथ में है, पर हम एक एक करके डील करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। आप हमेशा मैथ्स में एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो टर्म डिफाइन किया है उसका जो नॉर्मल लाइफ में जो मतलब होता है, जो आम भाषा में मतलब होता है, वो कहीं ना कहीं मैथ्स में दिखता है। ओके, सो हम मूव करते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव डिफाइन किया है। पहला रिफ्लेक्सिव, मजा आने वाला है इसमें बहुत ज्यादा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको क्या दिखेगा? अपनी इमेज दिखेगी। राइट, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन से बना है। ओके, किसी भी रिलेशन को, सबसे पहले तो रिलेशन है, उसको हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या मतलब है इसका? सपोज ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1 कॉमा 2, दो एलिमेंट्स। ठीक है, वो कह रहा है कि ए कॉमा ए खुद, मतलब वन के साथ वन का पेयर, और फॉर एवरी ए, इस पे ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी ए। ये नहीं कि सिर्फ एक के साथ आपको खुद का पेयर मिल गया तो काम हो गया, नहीं भाई। हर एक का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 1 कॉमा 1, और अगर 2 कॉमा 2 भी है, तो मतलब दो एलिमेंट्स थे इस सेट में और दोनों का ही खुद के संग पेयर बन गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये चीज समझ में आई सभी को? सेम अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैंने ए लिया आपका 1 2 3 और 4, और रिलेशन है आपका 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वन के संग गद्दारी की गई है, ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है। तीनों ने तो खुद की संग पेयरिंग कर ली, बट एक फिर भी रह गया। हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, आई होप रिफ्लेक्सिव थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सिमेट्रिक। ओके, ऑल राइट। सो रब कर देती हूँ ये, ताकि आप डेफिनेशन भी साथ साथ अपने सामने ही देख पाए और उसकी एक्सप्लेनेशन भी। ऑल राइट, सो पहले डेफिनेशन पे आते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का फिर से शाब्दिक अर्थ पे जाइए, जो आम भाषा का है। सिमेट्री का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई स्क्वायर सा बना है और मैंने इसके चार इक्वल पार्ट कर दी, फिर इक्वल दिख नहीं रहे बट मैं इक्वली किए हुए हैं। ओके, तो मैं क्या बोलूं, चारों पार्ट सिमेट्रिक है ना, एक जैसे ही है। राइट, ए बी लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर भी ए और बी लिखा है, तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट की सिमेट्रिक है। राइट, सिमेट्रिक बिल्डिंग सब बोलते हैं, वो सिमेट्रिक बिल्डिंग है, ऐसे आम भाषा में आपने सुना होगा। सिमेट्रिक, किसी ज्योमेट्रिक डिजाइन में सिमेट्रिसिटी फॉलो हो रही है। राइट, तो यहाँ पे रिलेशन में सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब है? अगर A1 A2 है रिलेशन में, तो A2 कॉमा A1 को होना पड़ेगा, तभी सिमेट्रिसिटी होगी। एंड यहाँ पे जैसे ऊपर फॉर एवरी ए था, यहाँ पर भी फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऐसा नहीं कि एक पेयर में आपने ढूंढ लिया तो हो गया, नहीं। अगर ये है, इफ दिस बिलोंग्स, अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो हमें दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। इफ A1 A2 बिलोंग्स, देन A2 A1 शुड बिलोंग, ये कंडीशन है। राइट, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने सेट लिया है 1 2 और 3। राइट, और मैंने रिलेशन डिफाइन किया है आपका 1 कॉमा 2,
1,1, 2,2, 3,3। तो क्या कह पाएंगे अब इसके बारे में? रिफ्लेक्सिव तो है ये, सारे एलिमेंट्स का खुद के संग पेयरिंग हो गया। अब सिमेट्रिसिटी है कि नहीं? 1,1 का उल्टा 1,1 ही रहेगा, तो इनमें तो चेक करने की जरूरत है नहीं, आपको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1,2 के लिए। 1,2 है, पर क्या 2,1 है इसमें? नहीं। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर 1,2 है और 2,1 भी होता, तब चलता हमारा काम, तब सिमेट्रिक हो जाता। अगर A1, A2 है और A2, A1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा कोई एक भी, अगर आपको ऐसा पेयर मिल गया तो। क्लियर है सभी को? ओके, होपफुली क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी एक्सरसाइज भी करेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करने को मिलेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है? थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। A1, A2 है हमारे रिलेशन में, और A2 मतलब A2 पे खत्म हो रहा है ना, ये यहीं से शुरू होता था, A2 से शुरू होता हुआ एक और कोई पेयर है हमारे रिलेशन में। अगर ये दोनों है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगी कि ये जो बचा हुआ A1 और A3 वाला पेयर, मतलब इन दोनों को मिला के बनने वाला पेयर, अगर है फॉर ऑल A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A, तब ये ट्रांजिटिव होगा। फिर से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं, कि A1, A2 आर में है, और यहाँ पे A2 पे खत्म हो रहा है, A2 से दूसरा शुरू हो रहा है पेयर, A2, A3 आर में है, ठीक है, ये दोनों आर में है। तो क्या A1, A3 मतलब इन दोनों के अलावा जो एलिमेंट्स थे उनसे जो पेयर बन रहा था, वो रिलेशन में है कि नहीं, और ये हमें सारे पेयर्स के लिए चेक करना है। तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। मैंने आपका सेट लिया 1, 2 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। ऑलराइट। सो अब मैंने रिलेशन बनाया आपका 1,1, बस ये एलिमेंट है इसमें, एक ही एलिमेंट से बनाया बस 1,1। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का खुद के संग पेयरिंग नहीं है। सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि हमें तो ऐसा कोई पेयर मिला ही नहीं कि A1, A2 बिलोंग करे और A2, A1 बिलोंग ना करे। ऐसा कोई नहीं है, बस एक ही एलिमेंट है, तो उसमें हम क्या ही चेक कर लेंगे। क्या ट्रांजिटिव है? 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए खुद से, क्या ट्रांजिटिव है? बिल्कुल ट्रांजिटिव है। थोड़ा शॉकिंग है पर बिल्कुल ट्रांजिटिव है। फिर से डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन क्या कहती थी? कि इफ, ये इफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, दिस इफ, अगर ये दोनों हैं तो ये होना चाहिए, अगर ये दोनों नहीं है तो इसके होने की बात ही नहीं करेंगे हम। करेक्ट? तो यहाँ पे तो एक ही बेचारा एलिमेंट है, तो दूसरे एलिमेंट से हम क्या ही ढूंढेंगे कुछ। तो ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। एक और रिलेशन बनाती हूं मैं, 1,2, 2,1, 2,3, 1,3, और ओके। क्या ये ट्रांजिटिव है? इसमें चेक करेंगे। 1, 2, 2 पे खत्म हो रहा है ये, है ना? 2 से कौन कौन शुरू हो रहे हैं? ये शुरू हो रहा है और ये शुरू हो रहा है। अब इन दोनों में चेक करना पड़ेगा मुझे। इसको हटा के 1,1 है क्या इसमें, मतलब इसको
ये दोनों तो बचे 1,1। 1,1 की पेयरिंग नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहीं पे बात खत्म हो गई। 2 पे ये एंड हो रहा है, 2 से ये शुरू हो रहा था, 1,1 का होना जरूरी था बट वो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है कुछ। आई होप क्लियर है सभी को। और भी एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज के संग, साथ में भी आगे भी करेंगे। अब एक जो लास्ट डेफिनेशन मैं इस क्लास में बताना चाहती हूँ वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। बड़ा मजेदार है। A relation R in a set A is said to be equivalence if R is reflexive, symmetric, and transitive। मतलब क्या है? ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो, उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तीनों आप चेक करेंगे, तीनों अगर बन रहा है काम तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल है आपका टी बी अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का मतलब त्रिकोण ना। ट्राइंगल्स इन अ प्लेन आर। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है आर। कैसे डिफाइन किया है? T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज congruent टू T2। अब हमें इसमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, और ये रिलेशन डिफाइन टी पर ही किया है, मतलब ट्राइंगल के सेट पे। ठीक है, देखते हैं क्या कहानी बनती है। हमारा सेट आपको समझ में आ गया? पहले तो क्वेश्चंस को डिकोड करना ही आधा आंसर तक पहुंचने की बात होती है। टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब जितने भी ट्राइंगल्स है सबका सेट हमारा टी पे आ गया। हमने रिलेशन डिफाइन किया है ऐसे कि दो ट्राइंगल्स के पेयर तब बनेंगे जब दोनों कंग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। कंग्रुएंट का मतलब आपको पता है डेफिनेशन। डिफरेंट टाइप की कंग्रुएंसीज होती थी, जैसे कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेंथ चाहे कितनी भी हो, राइट। डिफरेंट क्राइटेरिया भी होता था, राइट। अब हमें इक्विलेंस के लिए देखना है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? अपना रिफ्लेक्शन देखो। क्या T1 कॉमा T1 हमेशा बिलोंग करेगा? हर ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है भाई, तो कोई भी आप ट्राइंगल ले लो अपने साथ पेयरिंग जरूर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो T1 कॉमा T1 बिलोंग करे। मैं अभी समझा रही हूँ आपको, लिखने का तरीका भी बताऊंगी आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। पहले एक बार हम क्लियर माइंड में क्लियर पिक्चर बना लेते हैं आंसर की। ओके, सो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि हर ट्राइंगल खुद के कंग्रुएंट है, और T1 कॉमा T1 बिलोंग करेगा ही करेगा हर ट्राइंगल के लिए, तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई साहब। दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था? A1 A2 बिलोंग्स, देन A2 A1 शुड बिलोंग। अगर T1 कॉमा T2 बिलोंग कर गए हमारे रिलेशन में, इसका मतलब क्या है? T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ना। अगर
T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है? T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट भी होगा। इसका मतलब क्या है? T2 T1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा फॉर ऑल। आपको ये फॉर ऑल भूलना नहीं है। फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू T। ठीक है, लिखना भी मैं सिखाऊंगी आपको, पहले समझ लेते हैं। तो सिमेट्रिक भी हो गया भाई साहब। तीसरा हमारा क्या था? ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे जहां पे खत्म हो रहा है उसका भी दूसरा पेयरिंग है, T2 T3 बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या चेक करना है? T1 T3 बिलोंग करता है या नहीं। अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है? T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये है तो इसका क्या मतलब है? T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। T1 T2 के था, T2 T3 के हो गया, तो T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। ठीक है, मतलब सपोज ये दो तीन ट्राइंगल है, T1 T2 T3, ये इसके कॉन्ग्रुएंट था, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों तीनों दो तो होंगे ही। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो T1 T3 भी मेरा बिलोंग कर जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया और ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। अब थोड़ा सोचिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, और इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको अपने नोट्स में कैसे लिखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे लोग कनेक्ट करने के लिए। कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपको समझ नहीं आया, आज पहला ही लेक्चर था, वे ऑफ प्रेजेंटेशन में कुछ आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, एंड इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।